प्यारे बच्चों, पहले आपने पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, सार्थक और निरर्थक, और आज आप पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता रही हूं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और अब मैं आपको बताऊंगी कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के जो शब्द हिंदी में जो के तो प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे सर्प, रात्रि, पत्र, विद्या और भ्राता। आगे है तद्भव। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द बिगड़कर हिंदी में मिल गए हैं वे तद्भव शब्द होते हैं, जैसे सांप, मोर, भाई, हाथी, पत्ता आदि। इसी तरह से आगे है देशज। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने ही देश की बोलियों से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे पेट, थाला, पड़ोसी, भिंडी, चहचाना आदि। और आगे है विदेशज अथवा विदेशी। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। अनेक भाषाओं से जो हिंदी में शब्द आए हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे अंग्रेजी से पॉकेट, पॉलिश, कार्टून, कमेटी, स्टूल, फुटबॉल इत्यादि। और इसी तरह से जो फारसी से जो हिंदी में आए हैं वो शब्द हैं, जैसे दरबार, नमक, तख्त, कारखाना, रुमाल, बर्फ और जिंदगी आदि। और इसी तरह से पुर्तगाली भाषा से जो शब्द हिंदी में बोले जाते हैं वो हैं साबुन, चाबी, ऑलपिन, कारतूस इत्यादि। और भी बहुत सारे शब्द आए हैं जो पुर्तगाली भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तुर्की भाषा से जो शब्द आए हैं वो हैं बहादुर, गलीचा, बीवी, तोप आदि। और फ्रांसीसी भाषा से जो शब्द आए हैं वो हैं पुलिस, बिगुल, इंजीनियर, कर्फ्यू, इंजन आदि। और आगे आए हैं यूनानी भाषा से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो हैं टेलीफोन, एटम, टेलीग्राफ इत्यादि। चीनी भाषा से जो शब्द हिंदी में आए हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो है तूफान, चाय, लीची आदि। और इसी तरह से अन्य भाषा से भी कुछ शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो हैं जापानी से जैसे रिक्शा और रूसी भाषा से मिग। और अब समझिए रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूट, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूट। रूट शब्द कौन से शब्द होते हैं? रूट शब्द वो शब्द होते हैं जो परंपरागत रूप से प्रयोग किए जाते हैं और जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उन्हें रूट शब्द कहा जाता है। जैसे कि रोटी, पानी और आदमी। रोटी में रो और टी को यदि हम अलग करेंगे तो ना तो रो का ही कोई अलग अर्थ निकलेगा और न ही टी का। इसी तरह पानी को हम अगर अलग करेंगे, खंडन करेंगे इसका, तो पा का कोई अलग से अर्थ नहीं निकलता और नी का भी कोई अलग से अर्थ नहीं निकलता। इसी तरह आदमी का, आदमी में भी आद, मी, आद का अकेले आद का कोई अर्थ नहीं है और अकेले मी का भी कोई अर्थ नहीं है। और इससे आगे है यौगिक। यौगिक शब्द किन्हें कहा जाता है? यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं
जिनका खंडन करने पर अर्थ निकले। देखिए ये बिल्कुल विपरीत है रूढ़ शब्द के। रूढ़ शब्द में आया था कि जिनका खंडन करने पर अर्थ न निकले, और यौगिक में है जिनका खंडन करने पर अर्थ निकले। जैसे विद्यालय, गौशाला। विद्यालय में देखिए आप, विद्यालय में विद्या, आलय, विद्या का घर, अकेले विद्या का भी अर्थ है और आलय में घर, विद्या का घर। और इसी तरह गौशाला, गौशाला, गौओं का घर। इन दोनों शब्दों का अलग अलग से अर्थ है और इसीलिए इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। आगे है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर कुछ और ही प्रतीत हो। जैसे हिमालय। हिमालय में अगर हम इसका खंडन करते हैं, इसका विग्रह करते हैं, तो हिम प्लस आलय, हिम जमा आलय, अर्थात बर्फ का घर। लेकिन हम इसे बर्फ का घर नहीं कहेंगे, ये एक विशेष पर्वत का नाम है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। आशा है सभी बच्चों को मेरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।